नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मार्कंडे जी ने कहा, युधिष्ठिर, पूर्वोक्त भरत नामक अग्नि जो शंयु के पौत्र और उर्ज के पुत्र हैं, गुरुत्तर नियमों से युक्त है। वे संतुष्ट होने पर पुष्टि प्रदान करते हैं, अतः उनका एक नाम पुष्टिमती भी है। समस्त प्रजा का भरण पोषण करते हैं, अतः उन्हें भरत कहते हैं। शिव नाम से प्रसिद्ध जो अग्नि हैं, वे शक्ति की आराधना में लगे रहते हैं। समस्त दुखातुर मनुष्यों का सदा ही शिव करते हैं, अतः उन्हें शिव कहते हैं। तप अर्थात पांचजन्य का तपस्या जनित फल बढ़कर महान हो गया है, ये देख उसे प्राप्त करने की इच्छा से मानो बुद्धिमान इंद्र ही पुरंदर नाम से उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। उन्हीं पांचजन्य से ऊष्मा नामक अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। जो समस्त प्राणियों के शरीर में ऊष्मा के द्वारा परिलक्षित होते हैं, तथा तप के जो मनु नामक अग्नि स्वरूप पुत्र हैं, उन्होंने प्राजापत्य यज्ञ संपन्न कराया था। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण शंभु तथा आवसत्य नामक अग्नि को देदीप्यमान तथा महान तेजः पुंज से संपन्न बताते हैं। तप के मनु अर्थात प्रजापति स्वरूप पुत्र भानु नामक अग्नि को अंगिरा ने भी अपना प्रभाव अर्पित करके नूतन जीवन प्रदान किया है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण भानु को ही बृहद भानु कहते हैं। भानु की दो पत्नियां हुई, सुप्रभा और बृहदासा। इनमें बृहदासा सूर्य की कन्या थी। इन दोनों ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, अब इनके द्वारा जो संतानों की सृष्टि हुई उसका वर्णन सुनो। जो दुर्बल प्राणियों को प्राण एवं बल प्रदान करते हैं, उन्हें बलद नामक अग्नि बताया जाता है। ये भानु के प्रथम पुत्र हैं। जो शांत प्राणियों में भयंकर क्रोध बनकर प्रकट होते हैं, वे मन्युमान नामक अग्नि भानु के द्वितीय पुत्र हैं। यहाँ जिनके लिए दर्श और पौर्णमास यागों में हविष्य समर्पण का विधान पाया जाता है, उन अग्नि का नाम विष्णु है। वे अंगिरा गोत्रीय माने गए हैं। उन्हीं का दूसरा नाम धृतिमान अग्नि है। ये भानु के तीसरे पुत्र हैं। इंद्र सहित जिनके लिए आग्र्यण अर्थात नूतन अन्न द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ कर्म में हविष्य अर्पण का विधान है, वे आग्र्यण नामक अग्नि भानु के चौथे पुत्र हैं। चातुर्मास यज्ञों में नित्य विहित आग्नेय आदि 8 हविष्यों के जो उद्भव स्थान है, उनका नाम अग्र है। वे ही वैश्वदेव पर्व में प्रथम विश्वदेव नामक अग्नि है। वे भानु के 5वें पुत्र हैं। स्तुभ नामक अग्नि भी भानु के ही पुत्र हैं। पहले कहे हुए 4 पुत्रों के साथ जो ये अग्रह और स्तुभ हैं, इन्हें मिलाकर भानु के 6 पुत्र हैं। मनु अर्थात भानु की ही एक तीसरी पत्नी थी, जिसका नाम था निशा। उसने एक कन्या और 2 पुत्रों को जन्म दिया। कन्या का नाम रोहिणी तथा पुत्रों के नाम थे अग्नि और सोम। इनके सिवा निशा ने 5 अग्नि स्वरूप पुत्र और भी उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं वैश्वानर, विश्वपति, सन्निहित, कपिल और अग्रणी। चातुर्मास यज्ञों में प्रधान हविष्यों द्वारा पर्जन्य सहित जिनकी पूजा की जाती है, वे कांतिमान वैश्वानर नामक अग्नि मनु के प्रथम पुत्र हैं। जो वेदों में संपूर्ण जगत के पति कहे गए हैं, वे विश्वपति नामक अग्नि मनु के द्वितीय पुत्र हैं। उन्हीं के प्रभाव से हविष्य की सुंदर भाव से आहुति क्रिया संपन्न होती है, अतः वे परम स्विष्टकृत अर्थात उत्तम अभीष्ट की पूर्ति करने वाले कहे जाते हैं। मनु की कन्या भी स्विष्टकृत ही मानी गई है। उसका नाम रोहिणी है। वह मनु की कुमारी पुत्री किसी अशुभ कर्म के कारण हिरण्यकशिपु की पत्नी हुई थी। वास्तव में मनु ही बहनी है और वे ही प्रजापति कहे गए हैं। जो देहधारियों के प्राणों का आश्रय लेकर उनके शरीर को कार्य में प्रवृत्त करते हैं, उनका नाम है सन्निहित अग्नि। ये मनु के तीसरे पुत्र हैं। इनके द्वारा शब्द तथा रूप को ग्रहण करने में सहायता मिलती है। जो दीप्तिमान महापुरुष शुक्ल और कृष्ण गति के आधार हैं, जो अग्नि का धारण पोषण करते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कल्मश अर्थात विकार नहीं है
तथापि जो समस्त विकार स्वरूप जगत के कर्ता है, यति लोग जिनको सदा महर्षि कपिल के नाम से कहा करते हैं, जो सांख्य योग के प्रवर्तक है, वे क्रोध स्वरूप अग्नि के आश्रय कपिल नामक अग्नि है। ये मनु के चौथे पुत्र हैं। मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणी सर्वदा भांति भांति के कर्मों में जिनके द्वारा सब भूतों के लिए अन्न का अन्न भाग अर्पण करते हैं, वे अग्रणी नामक अग्नि मनु के पांचवें पुत्र कहलाते हैं। मनु ने अग्निहोत्र कर्म में की हुई त्रुटि के प्रायश्चित के लिए इन लोक विख्यात तेजस्वी